हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का इंग्लिश का फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सैट 2। अब इस वीडियो में खास बात ये है कि मैं आपकी जो है सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस तो करवाऊंगी ही, साथ ही सैट 2 में आने वाले सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी यहाँ पर। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सेट 2 होगा आपका 20 मार्क्स का और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट्स। नाउ लेट्स रीड इंस्ट्रक्शंस। First instruction is all questions are compulsory. Second is question number 1 to 10 carry 1 mark each. पहले 5 questions होंगे आपके मल्टीपल चॉइस और बाकी 6 to 10 हो सकते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, या फिर 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कैरी 2 मार्क्स ईच। अगले क्वेश्चंस 11 और 12 वो होंगे 2 मार्कर, दो दो नंबर वाले। और लास्ट में होंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका सेट 2 होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज विच ड्रेस डिड द बेकर्स वेयर इन द पोर्टुगीज डेज। बेकर्स जो है कौन सी ड्रेस डालते थे। ऑप्शंस आर बोल, नहीं बोल नाम था स्वीट ब्रेड का। फिर है पैडर, ये तो जो है बेकर को ही कहा जाता था। सी है कबाई, यस दिस ऑप्शन इज राइट। बेकर्स जो ड्रेस डालते थे उसको कबाई कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट इज फॉर विच थिंग इज कुर्ग फेमस। कुर्ग जो है कौन सी चीज़ के लिए फेमस है। ऑप्शन ए कॉफ़ी प्लांटेशन, ऑप्शन बी स्पाइसेस, सी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, डी ऑल ऑफ दीज। आपको पता ही होगा सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और अब साथ के साथ स्क्रीन पर देख लीजिए सेट 2 में जो भी आपके टॉपिक्स आने हैं, चैप्टर्स आने हैं, उनके राइटर्स के नाम, जो पोएम्स आनी है उनके पोएट्स के नाम ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू। प्रांजल जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और सही आंसर है ऑप्शन बी आसाम। नेक्स्ट है व्हाट आर द बाउज कंपेयर टू इन द पोएम ट्रीज। ट्रीज पोएम में ब्रांचेस को किसके साथ कंपेयर किया गया है। ऑप्शन ए अ न्यूली मैरिड कपल, बी अ न्यूली डेकोरेटेड होम, सी अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, डी अ क्रॉनिकल पेशेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट। Question number 5. What was the name of the author's pet dog? And this question has been taken from the chapter Miss Bill the Otter. Author के pet dog का नाम बताना है। Options हैं Miss Bill, Johnny, Tommy, Lucy. सही आंसर है ऑप्शन बी जॉनी। तो ये हो गए आपके 5 MCQs। अब ध्यान से सुन लो बच्चों, ये नहीं है कि वीडियो वाले क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आएंगे, हम केवल सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस पैटर्न से आपका पेपर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 द फॉग इज कंपेयर टू ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। फॉग को कंपेयर किया जाता है एक कैट के साथ, सो आंसर इज अ कैट। Seventh question is the narrator was sent to New Million to serve summon on. Narrator को जो है समन देने के लिए भेजा जाता है, और किसके लिए है वो समन। आंसर इज ऑलिवर लुटकिंस। नेक्स्ट है लक्ष्मी वॉज द नेम ऑफ भोलीज एल्डेस्ट सिस्टर। लक्ष्मी भोली की सबसे बड़ी बहन का नाम था। दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना आपको। तो ये है फॉल्स, क्योंकि लक्ष्मी नाम था भोली की गाय का, और भोली की सबसे बड़ी बहन का नाम था राधा। आगे आ गए हैं नॉन फाइनाइट वाले टॉपिक, क्योंकि ग्रामर में आपके नॉन फाइनाइट ही आने हैं। लेट मी ब्लैंक गो होम। अब देखो लेट वाला सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर जो है गो का गो ही रहेगा, बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। नेक्स्ट है दिस बुक इज वर्थ रीड। आंसर होगा रीडिंग। अब देखो नॉन फाइनाइट के MCQs हैं, या फिर जो है आपका जो भी सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उन सब के MCQs का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस। अब देखो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे दिए हैं।
What are the elders in Goa nostalgic about? और what did the bakers wear in the Portuguese days? ठीक है, दोनों का आंसर आप यही लिख सकते हैं, एक ही, कि गोवा के जो एल्डर्स हैं वो पोर्टुगीज़ डेज को याद करते हैं और फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड को याद करते हैं। उन दिनों में बेकर्स कबाई ड्रेस डालते थे जो कि एक लंबा सा फ्रॉक होता था जो उनके घुटनों तक पहुंचता था। आगे है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल? और चलो इसी में आ गया है, अगर कुर्ग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है या फिर उसके लोगों के बारे में आ जाता है तो आंसर आप ये लिख सकते हैं। कुर्ग जो है कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है और ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के लोग जो हैं या तो यूनानी लोगों के वंशज हैं या फिर अरबवासियों के, और उनकी बहादुरी की कहानियाँ बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट है टी फ्रॉम आसाम से, कि इंडियन लेजेंड कौन सा कहा जाता है चाय की डिस्कवरी के बारे में? आंसर इज, इट इज सेड दैट अ बुद्धिस्ट मॉन्क फेल्ट वेरी स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। एक बुद्धिस्ट संत थे जिनको बहुत नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी और उनको दूर फेंक दिया और उन आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स उगाए। और जब उन प्लांट्स को जो है बॉईल किया गया और पिया गया उस पानी को, तो मॉन्क जो है ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिज स्लीप। इस तरीके से चाय की डिस्कवरी के बारे में ये इंडियन लेजेंड है। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर? जो ऑटर मैक्सवेल जो लेकर आए थे उनको जो है ऑटर को राइटर के नाम से ही जाना जाता है, मैक्सवेल्स ऑटर कहा जाता है। तो क्यों? आंसर इज, इट वॉज मैक्सवेल हु मेड द रेस ऑफ ऑटर नोन टू साइंटिस्ट। ये मैक्सवेल ही थे जिनकी वजह से ऑटर की प्रजाति के बारे में सभी वैज्ञानिकों को पता चला था, इसीलिए ऑटर का नाम रखा गया था मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, तो ये दो ही जो है चैप्टर आने, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जिसके 3 पार्ट्स हैं और एक मिस बिल दी ऑटर, उसके क्वेश्चंस हमने कर लिए। उसके बाद ट्रीज पोएम से मैंने क्वेश्चन बना दिया है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम ट्रीज, व्हाट डू देयर रूट्स लीव्स एंड ट्विग्स डू? ट्रीज कहाँ पर हैं, उनकी जड़ें पत्ते टहनियाँ क्या काम करती हैं? द ट्रीज इन द पोएम आर डेकोरेटिव प्लांट्स, दे आर केप्ट इनसाइड द हाउस। जो ट्रीज पोएम में है वो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, उनको घर के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन वो ना ही तो बर्ड्स के लिए ना इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल है। उनकी जड़ें क्या कोशिश करती हैं? देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, देयर लीव्स मूव टुवर्ड्स ग्लास एंड देयर ट्विग्स बिकम स्टिफ। नेक्स्ट है, अगली पोएम जो आनी है वो है फॉग। व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, और हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग्स मूवमेंट्स? फॉग के बारे में क्या कहते हैं पोएट? आंसर इज, द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। A cat comes silently, sits on its haunches and moves on. अब एक कैट क्या करती है, धीरे से आती है और अपने haunches के बल पे बैठ जाती है, बिल्कुल silently, slowly, और आगे चली जाती है। Similarly, fog comes silently, surrounds the city and moves on. fog भी इसी तरीके से आती है। अगला है, हु इज़ लुटकिंस और वाई इज़ द नरेटर सेंट टू न्यू मिलियन? व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, और हु befriends हिम एंड वेयर डज ही टेक हिम? तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर मैंने फ्रेम किया यहाँ पर। आंसर इज, द लॉयर इज सेंट, द लॉयर कहिए या द नरेटर इज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन अ पर्सन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। अब नरेटर आते हैं न्यू मिलियन में, वहाँ पर उनको ओलिवर को समन देना है। ही थिंक्स द प्लेस टू बी स्वीट बट फील्स शॉक्ड टू फाइंड इट डर्टी। उन्होंने पहले सोचा था कि ये प्लेस बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो शॉक रह जाते हैं जब देखते हैं कि जगह तो बड़ी गंदी है। अ हैक ड्राइवर नेम्ड बिल befriends him at the station। और जब नरेटर स्टेशन पर पहुंचते हैं तो बिल नाम का एक हैक ड्राइवर उनसे दोस्ती कर लेता है। ही टेक्स हिम टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन द सर्च ऑफ ओलिवर। बिल जो है नरेटर को बहुत सारी जगहों पे लेके जाता है और जो वो कहता है कि वो ओलिवर को ढूंढने में हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट ही हिमसेल्फ इज ओलिवर, दस ही इज एबल टू चीट द नरेटर। सच्चाई क्या है कि ये बिल ही, हैक ड्राइवर जो है वही ओलिवर लुटकिंस है, तो इस तरीके से वो नरेटर को चीट करता है। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर है सेट 2 के लिए वो है भोली। तो क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ पर,
हाउ डज भोली बिकम ए मास्टरपीस और व्हाट डू यू नो अबाउट भोली? आंसर है भोली फेल डाउन फ्रॉम द कॉट ऑन हर हेड इन हर चाइल्डहुड व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड। आपको याद होगा जब भोली 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी और वो भी सिर के बल। तो क्या हुआ? शी रिमेन्ड बैकवर्ड चाइल्ड, शी स्टैमर्ड ऑल्सो, हकलाती भी थी वो। nobody cared for her but her teacher gave her confidence, courage and inspiration। लेकिन उसकी टीचर थी जिसने उसे कॉन्फिडेंस दिया, साहस, हिम्मत दी, प्रेरणा दी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर नाथ who demanded 5,000 rupees in dowry. She decided to serve her parents in their old age. Thus she became a masterpiece of a teacher. उसने दहेज के लालची आदमी बिशंबर नाथ से शादी करने से मना कर दिया और डिसाइड किया कि वो तो अपने पेरेंट्स की ही सेवा करेगी। इस तरीके से वो अपने टीचर की मास्टरपीस बन गई। तो ये था सेट 2 के लिए फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम एनुअल एग्ज़ाम की भी इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करने वाली हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड विद दिस चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।